मेरा नाम आमना है। मैं लाहौर शहर की रहने वाली हूँ। मेरे वालिद बर्तनों के कारखाने में मजदूरी करते थे और इतने पैसे कमाते थे कि घर की रोटी भी मुश्किल से पूरी होती थी। हमारा मकान भी किराए का था। ये तो अल्लाह ताला का करम था कि मकान मालिक बहुत नेक और शरीफ आदमी था। कभी उसने किराए की वजह से झगड़ा नहीं किया था। वो तो उल्टा कभी कभार हमारी मदद भी कर देता था। अल्लाह ताला ने उसे बहुत नवाजा था। उसके और भी बहुत से मकान थे जो उसने किराए पर दिए हुए थे। हम सिर्फ दो बहनें थीं, हमारा भाई कोई नहीं था। मेरी बड़ी बहन का नाम कलसूम था। जब मैं 16 साल की हुई तो मैंने मैट्रिक पास किया था। उसके बाद से मैं घर में ही बैठी रहती। मेरी बहन कलसूम की शादी बहुत पहले हो चुकी थी। वो हमारे घर से आधे घंटे के फासले पर रहती थी। वो घर में अकेली होती थी। उसका मियाँ ऑयल फैक्ट्री में काम करता था। वो सुबह जाता और रात को घर आता था। मेरी बहन उसके साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो किसी को पसंद करती थी। लेकिन इससे पहले कि वो ये बात बताती, मेरे वालिदैन को किसी और से पता चल गया। तब अम्मी और अब्बू ने मिलकर बहन को बहुत मारा और उसके बाद अपनी मर्जी के आदमी के साथ उसकी शादी करवा दी। ये भी ना सोचा कि वो उसको पसंद करती भी है या नहीं। शादी वाले दिन मेरी बहन कलसूम खुदकुशी करने वाली थी। अचानक मैंने उसका हाथ रोक लिया और कहा कि खुदकुशी ना करो, ये हमारे मजहब में हराम है। बहन रोकर चुप हो गई और फिर मैंने ये बात अम्मी को भी बता दी कि कलसूम ने अपने पास जहर छुपाया हुआ है जो ये शादी की रात खाने वाली है। अम्मी ने फिर से उसको बुरा भला कहा और वो जहर भी उससे छीन लिया। मेरी बहन ऐसी हो गई थी कि जैसे उसकी जंग सारी दुनिया के साथ थी। अपने शोहर के सामने तो वो कुछ बोलती नहीं थी, उससे डरती बहुत थी। लेकिन हमारे साथ वो बात कर लिया करती थी, मगर अब हमेशा अजीब बातें करती रहती थी। वो जली कटी हुई बातें करती थी। मुझे तब बहुत खुशी होती थी जब मेरी अम्मा और अब्बा मुझे कहते थे कि तुम कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर चली जाओ। मैं वैसे भी अपने घर के माहौल से बहुत तंग थी। हमारे घर में कुछ भी नहीं था। बहन के साथ मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता। जब उसका पहला बच्चा हुआ तो उसके बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं एक माँ के लिए उसके घर चली गई। मैं उसके बच्चे को संभाल लेती थी। मेरी बहन कलसूम की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। डॉक्टर ने कहा था कि ये बहुत कमजोर है। मेरी बहन अब बिला वजह बात बात पर जिद करने लगी थी। इस जिद में उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। जब उसे लगता था कि मैं भूख से मरने वाली हूँ तो फिर खाना खा लेती थी। और वो कुछ और भी अजीब हरकतें करती थी। वो अपने शोहर का खुद ही नुकसान करती थी और फिर कहती थी कि मैंने तो ये नहीं किया, और उसके लिए वो कसम भी उठा लेती थी। उसे किसी बात का भी डर नहीं था। वो कहती थी कि जो मेरे साथ होना था वो तो हो चुका है, अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। जिस आदमी को मैं खोने से डरती थी वो मुझसे छीन लिया गया है, और वो था जिससे मैं मोहब्बत करती थी। वो तो मेरे माँ बाप को भी यही कहती थी कि अब आप छोटी की भी शादी कर दें, इसको क्यों बिठाया हुआ है। मुझे तो 17 साल की उम्र में ही कुर्बान कर दिया था, इसको क्यों 18 साल तक बिठाकर बैठे हैं। तब वो कहते थे कि कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिला आमना की भी शादी कर देंगे। मैंने कहा आपी, आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गई हैं? मैंने आपकी हालत देखी है, मैंने शादी नहीं करनी है। तब कलसूम आपी मुझे कहती कि तुम भी तो फंसो, मैं भी उनकी बेटी थी, तुम भी उनकी बेटी हो। क्या मुझे उन्होंने कचरे से उठाया था जो इतनी जल्दी और बिना छानबीन के मेरी शादी कर दी, और तुम्हारी बारी पर वो अच्छे रिश्ते की तलाश में है। मेरी बहन किसी का बुरा नहीं सोचती थी, लेकिन उसकी जुबान बहुत तल्ख हो गई थी। अम्मी कहती थी कि उसकी जुबान के आगे कोई खंदक ही नहीं है। ये तो जब भी बोलती है मुंह फाड़ कर ही बोलती है। जब उसका पहला बच्चा हुआ तो मैं वहीं पर थी। उसके बाद कलसूम आपी का दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था, जबकि उसका पहला बेटा सिर्फ 10 माह का था। अम्मी ने कहा कि बेटा थोड़ा वक्फा ही कर लेना था, इस तरह तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये बात आप अपने दामाद से क्यों नहीं करती। तब अम्मी ने कहा कि उससे थोड़ी ना ऐसी बात की जाती है, लेकिन तुम उसको समझाओ कि अगर बच्चों में वक्फा नहीं होगा तो इस तरह बच्चे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बहन कहती थी कि वो मेरी कोई बात नहीं सुनता है। अगर आप लोगों को इतनी फिक्र है तो आप लोग ही उसको समझाएं, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानता।
अम्मी कहती थी कि सारा कसूर कुलसूम आप ही का है, लगता है इसको खुद बच्चे पैदा करने का शौक है। मुझे तो खैर अम्मी की बात समझ नहीं आती थी कि वो क्या कह रही हैं। वो कहती थी कि मर्द और औरत मिलकर बच्चा पैदा करते हैं और उन दोनों की मर्जी होती है, लेकिन फिर एक तरफ ये भी कहती थी कि ये तो अल्लाह ताला की देन है और वो जिसको चाहे औलाद दे और जिसको चाहे ना दे। मुझे अम्मी की बातें समझ नहीं आती थी क्योंकि मैंने सारी जिंदगी घर में ही गुजार दी थी। सिर्फ स्कूल के लिए जाती थी, वहां से सीधा वापस आ जाती थी। दूसरी दफा मेरी बहन उम्मीद से थी तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसके 2 महीने पहले ही ऐसी हालत हो गई कि उससे बिस्तर से उठा नहीं जाता था और मैं 2 महीने पहले ही उसके घर पर रहने के लिए चली गई। मेरा बहनोई पर्दे का और इन सारी चीजों का बड़ा पाबंद था। वैसे ये कोई बुरी बात नहीं थी, इस्लाम में पर्दा करने का हुक्म भी है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही इस मामले में बोलता था। जब उसने घर पर आना होता था तो अम्मी भी सर पर दुपट्टा कर लेती थीं, जबकि आगे पीछे अम्मी का दुपट्टा कहाँ है इस बात का अम्मी को पता ही नहीं होता था। दामाद आता था तो पर्दे नीचे गिरा देती थी, दरवाजे को भी बंद कर देती थी। दामाद को कह रही होती थी कि हमारे घर में तो 24 घंटे दरवाजा बंद रहता है। मैं पहले पूछती हूँ कि कौन आया है, फिर दरवाजा खोलती हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे घर में जो भी चाहे मुंह उठाकर आ जाता था, बल्कि मेरी अम्मी तो एक ऐसी औरत के साथ भी दोस्ती रखती थी जिसको पूरा मोहल्ला अच्छा नहीं समझता था, फिर भी उसके साथ अम्मी ने दोस्ती लगा रखी थी। अब बाबा को भी इस बात पर इतराज था, लेकिन अम्मी कहती थी कि मेरी ये एक इकलौती दोस्त है, इसको तो छोड़ दो। और अम्मी अपने दामाद के सामने तो उस औरत का नाम ही नहीं लेती थी। एक दफा ऐसा हुआ कि दामाद साहब बैठे थे तो वही औरत ऊपर से आ गई। अम्मी घबरा गई और उस औरत से कहा कि नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं है, आज हमने खाने में कुछ नहीं बनाया, तुम किसी दूसरे घर से मांगो। वो भी हैरान रह गई और चुप करके चली गई। बाद में अम्मी उस औरत से माफी तलाफी कर रही थी कि बेटी के ससुराल का मामला है ना, अब ऐसा तो करना पड़ता है, क्या करूं। वो औरत भी समझ गई कि बेटी के मामले में तो झूठ बोलना पड़ता है और रख रखाव भी रखने पड़ते हैं ताकि उसका घर बन जाए। मेरी बहन को महीना पहले ही दर्द शुरू हो गया। रात के वक्त एक कमरा मुझे उन लोगों ने दिया हुआ था जिसमें पहले वाले बेटे को संभाला करती थी, क्योंकि मेरी बहन से तो अब अपना आप संभाला नहीं जाता था। मेरा बहनोई रात को मुझे और अम्मी को दूसरे कमरे में भेज देता। आधी रात को अचानक से मुझे कलसूम के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पता चला कि दर्द शुरू हो गया है। तब मैंने अम्मी को भी बुला लिया और वो उसे डॉक्टर के पास ले गई। इस दफा मेरी बहन ने फिर से एक बेटा पैदा किया था, लेकिन मेरी बहन की हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर ने यहाँ तक भी कह दिया था कि बच्चे को बचाया जाए कि माँ को। तो सबने कहा कि माँ को बचाएं, लेकिन फिर एन टाइम पर कर्म हो गया और दोनों बच गए। अल्लाह अल्लाह करके मेरी बहन बची थी। दुआएं कर करके बुरा हाल हो गया था। मेरी बहन का ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा होता था, कभी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी। आज तो ऐसे लगता था कि डॉक्टर भी कोई बुरी खबर सुना देंगे। हम सब खुद को तैयार किए बैठे थे, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया। अब रात के वक्त दोनों बच्चे मेरे पास सोते थे और बहन अपने कमरे में अपने शोहर के साथ सोती थी। वो रात को देर से आता। मेरी बहन का सारा हुस्न खराब हो गया था। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लगता था जैसे वो 40 साल की है, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। बच्चे पैदा करने की वजह से ये सब हुआ था, फिर टेंशन लेने की वजह से हमें नहीं पता, मगर जब हम अकेले बैठे होते तो वो अपने उसी आशिक के बारे में बातें करती रहती थी जिसका नाम असद था। आप ही कहती थी कि वो मुझे बहुत मोहब्बत करता था। अभी भी अगर मैं उसके पास चली जाऊं तो वो मुझे कबूल कर लेगा। उसने अभी तक शादी नहीं की। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता उसके बारे में, तुम उसकी खबर कैसे रखती हो। तो उसने कहा कि असद ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। मैंने कहा कि अगर तुम्हारे शोहर को पता चल गया तो फिर क्या होगा। कहने लगी कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, मुझ पर हाथ उठाएगा, मार डालेगा, कोई परवाह नहीं है मुझे, वो तो पहले भी मुझे मारता रहता है। मैंने कहा कि भाई तुम पर हाथ उठाते हैं क्या। अचानक मेरी बहन अपनी बात से मुकर गई और बोली कि बस मैंने गुस्से में कह दिया था। इतना तो मुझे भी पता था कि मेरे बहनोई मारते नहीं थे, क्योंकि वो अल्लाह वाले बंदे थे और औरत पर हाथ उठाना अच्छा नहीं समझते थे। औरत कमजोर होती है और कमजोरों पर हाथ उठाना बुजदली है।
एक दिन रात हुई तो दोनों बच्चे मेरे पास थे। अब दो छोटे छोटे बच्चों के साथ कौन सो सकता है। पहला बेटा तो फिर भी सो गया, लेकिन छोटा बच्चा मुझे बहुत तंग कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद बहन के कमरे से मुझे अजीबो गरीब किस्म की आवाजें आने लगी। मैं समझ गई कि क्या हो रहा है। चुप कर बैठ गई और सोचा कि जाहिर है उनका अपना मामला है, मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी बहन चीखने लगी। वो अपने शोहर से माफिया मांग रही थी। मैं उठकर सहन में आई तो आवाजें आना बंद हो गईं, जबकि मैं सुनना चाहती थी कि वो लोग क्या बात कर रहे थे। उसके बाद दोबारा आवाज नहीं आई। सुबह मैंने ये बात बहन से नहीं पूछी। उसका चेहरा भी अजीब सा बना हुआ था, लेकिन उसने तो हर वक्त ऐसा मुंह बनाया हुआ होता था कि जैसे जाने कौन सी कयामत आ गई हो, जैसे सारी दुनिया के दर्द और दुख सिर्फ वही झेल रही हो और सारी दुनिया की जिम्मेदारियां मेरी आप ही के कंधों पर हों। मेरी बहन वाकई बहुत ज्यादा जिद्दी थी। उसने इसी रवैये की वजह से शायद रात को भाई से डांट खाई थी और अभी तक मुंह बनाकर बैठी थी। हमें भी अपने बहनोई का पता था, वो इतने बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन अपनी बहन का जरूर पता था कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी थी। कभी वो उनकी जेब से पैसे निकाल कर कहती थी मुझे नहीं पता कहाँ गए। कभी अपने शोहर के कपड़े जला देती थी और कहती थी कि मैंने नहीं जलाए। तो कभी उनके कपड़ों पर कोई चीज फेंक देती थी जिससे कपड़े गंदे हो जाते। फिर खुद ही कहती कि क्या हो गया है, लाएं मैं साफ कर दूं। और कपड़े धोने में इतनी देर लगा देती कि जहां उन्होंने जाना होता वहां उनको देर हो जाती थी। शायद औरत का बदला लेने का यही तरीका होता है, जबकि कहा जाता है कि पढ़ी लिखी और नेक औरत अपनी नस्ल संवार देती है। इस बात में कोई शक नहीं है। इसी तरह औरत के अंदर अगर आप इंतकाम भर दें तो फिर वो नस्लें बर्बाद भी कर देती हैं। और मेरी बहन भी ऐसी ही इंतकामी थी, क्योंकि उसके अंदर इंतकाम भरा हुआ था। अम्मी अब्बू अपने शोहर से, यहाँ तक कि मुझसे भी उसे गिला था। वो मुझे कहती रहती थी कि आमना शादी के दिन तुमने क्यों सबको बताया था कि मैं खुदकुशी करने वाली हूँ। अगर मैं मर जाती तो मेरी जान छूट जाती, तुम कर लेती इस आदमी से शादी। माँ बाप की इज्जत बचानी थी तो फिर इस तरह बचाती। मुझे क्यों मरने से रोका था तुमने, मुझे जलील करवा दिया। मेरी बहन कभी कभी बहुत अजीब बातें करती थी। समझ नहीं आता था कि वो क्या चाहती है। अगली रात फिर मेरी बहन के कमरे से अजीबो गरीब किस्म की आवाजें आने लगी। अब तो मैं उठकर सहन में आ गई और जब आवाजों को गौर से सुना तो वो कुछ इस तरह की आवाजें थीं कि वो कह रही थीं छोड़ दो मुझे, अल्लाह के लिए छोड़ दो, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं हैरान रह गई थी कि क्या हो रहा है। मेरा बहनोई मेरी बहन के साथ कोई झगड़ा नहीं कर रहा था और ना ही उसे डांट रहा था। मेरी बहन खुद ही ये सब कुछ बोल रही थी। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। लेकिन अगले दिन मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, बच्चों को अम्मी के पास छोड़ो। और उसे मैं डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि एक तो तुम्हारे बच्चों में वक्फा बहुत कम है, ऊपर से अभी अभी तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था इस तरह का कोई काम नहीं करना है। अपने शोहर को मना नहीं कर सकती थी क्या? मुझे डॉक्टर की बातें समझ नहीं आ रही थी। मेरी बहन डॉक्टर को भी यही कह रही थी कि हाँ ठीक है, मेरी गलती है। डॉक्टर ने फिर उसे ना जाने क्या कहा। लेकिन जब मैं वहां पर नहीं थी तो उनके पीछे बहुत सी बातें हुई, क्योंकि मैं नीचे दवाई लेने गई थी। उसके बाद मेरी बहन से मैंने पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा है, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। मेरी बहन का पहला बेटा साल का था और छोटा बेटा 3 महीने का था। और फिर अचानक मेरी बहन ने ये खबर सुना दी कि वो फिर से उम्मीद से है। इस दफा तो हम सब ने अपना सर पकड़ लिया। हमने कहा कि पागल तो नहीं हो गई, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा। लेकिन वो जवाब नहीं देती थी, चुप करके बैठी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि उसने खुदकुशी करने का ये तरीका निकाला है, क्योंकि बच्चा पैदा करने से औरत की सारी सेहत और जिंदगी दांव पर लग जाती है। 9 महीने में कुछ भी हो सकता है और फिर आखिरी वक्त में कुछ न कुछ हो ही जाता है। बहुत सी औरतें हैं जो बच्चा पैदा करते हुए मर जाती हैं। पिछली दफा भी तो डॉक्टर ने यही कहा था कि बच्चे को बचाना है कि माँ को। लेकिन किस्मत अच्छी थी, हम सबकी दुआओं से दोनों बच गए थे। मगर इस दफा तो मुझे लग रहा था कि इसका शोहर भी इसको मारना चाहता था और वो खुद भी मरना चाहती थी।
जब भी बच्चे की खबर सुनाई जाती थी तो मेरे बहनोई का रवैया बहुत अच्छा हो जाता। वो तो बहुत खुश होता था कि अल्लाह का करम हो गया, बाकी के मामलात भी खैर से गुजर जाएंगे। मर्दों को क्या पता होता है, उनको तो बच्चा पकड़ा दिया जाता है। ये तुम्हारा बेटा या बेटी पैदा हुई है, वो ये नहीं सोचते कि कितनी मुश्किल से ये दिन आता है। अम्मी ने बड़ा समझाया, मगर आप ही को किसी की परवाह नहीं थी। अम्मी ने कहा कि कलसूम बेटी, अपने बच्चों की परवाह कर ले। अगर माँ मर जाए तो बच्चे रुल जाते हैं, चाहे कोई कितनी भी अच्छी नानी दादी हो, खाला फुफ्फी हो, लेकिन एक माँ की तरह बच्चे को कोई नहीं संभालता। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, क्यों अपनी जिंदगी की दुश्मन बन गई हो। तुम्हारा हर बार ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा होता है और तुम 22 साल की उम्र में 3 बच्चों की माँ बन चुकी हो। और अब अगर तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। जब आप ही को डॉक्टर के पास ले गए, जिसके पास पहले भी ले जाते थे, तो उसने केस लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि इस दफा मैं इसका केस नहीं लूंगी, क्योंकि ये मरने वाली है। इसकी हालत देखें, इसका खून भी 6 यूनिट पे है और ये चली है बच्चा पैदा करने। जिसने भी इसके साथ ये सब कुछ किया है, वो इसको जान से मारना चाहता है। मेरी बहन खामोश बैठी थी, जैसे उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी उसकी बेइज्जती कर दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमने डॉक्टर से कहा कि अगर इस हमल को खत्म कर दिया जाए तो। डॉक्टर ने कहा, इसके लिए भी बहुत देर हो गई है, इस तरह तो ये पक्का मर जाएगी। डॉक्टर ने केस नहीं लिया, लेकिन उसने कहा कि अब जो होना था वो हो गया। आप लोग दुआ करें इसकी जिंदगी के लिए, इसकी जिंदगी बच जाए, वरना तो फिर इसको कोई भी नहीं बचा सकता। इसे किसी और डॉक्टर के पास ले जाएं। उस डॉक्टर ने कहा कि मुझे अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना। अगर मेरे हाथों इसकी जान निकल गई तो मेरे लिए मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि मुझे अपना कैरियर शुरू किए हुए कम अरसा हुआ है। मैं ऐसा कोई भी केस नहीं लेना चाहती जिसमें मरीज खुद अपनी जिंदगी का दुश्मन बना फिरता है। डॉक्टर की बात बिल्कुल ठीक थी, मरते तो सब अपने टाइम पर ही हैं। जिसका टाइम पूरा हो जाता है वो ही मरता है। लेकिन डॉक्टर के ऊपर ये धब्बा लग जाता है कि उसके हाथों में इतनी औरतें मरी हैं, फिर उसके बाद उसके मरीज कम होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम किसी और डॉक्टर के पास चले गए और उसको ये नहीं बताया कि इससे पहले भी 2 बच्चे हैं। तब जाके उसने उस केस को ले लिया, लेकिन उसका कहना था कि माँ की हालत बहुत बुरी है। रोज रात को मेरी बहन के कमरे से अजीबो गरीब किस्म की आवाजें आती थीं। मेरी बहन अपने शोहर से माफी मांगती थी। मुझे लगता था कि जो कुछ भी हो रहा है इसका ताल्लुक इसी सब से है और मुझे अपनी बहन को बचाना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था, मुझे ये बात सबको बता देनी चाहिए थी, लेकिन अगर ऐसे में ये बात बताती तो कोई यकीन नहीं करता। उस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि या तो मेरी बहन अपने साथ कुछ गलत कर रही थी और या फिर उसके साथ कुछ गलत हो रहा था, क्योंकि उसकी जान पर बन गई थी। और असलियत जानने के लिए मुझे किसी तरह उनके कमरे में झांक कर देखना था कि रात को क्या होता है, और सबूत के लिए मैं उनकी आवाजें रिकॉर्ड कर लेती। और आवाज को रिकॉर्ड करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन खाली आवाजों के सबूत से काम नहीं होने वाला था। रात को जब वो मेरी बहन को मार रहा था या जो भी कर रहा था, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। आवाज तो मेरे पास रिकॉर्ड हो गई थी, और अब दूसरा काम था कमरे के अंदर झांकना। और मैंने उनके कमरे की खिड़की पहले ही खोल दी थी। खिड़की सिर्फ अंदर से ही खोली जा सकती थी, और सफाई करने के बहाने से मैंने खिड़की को खोल दिया था। अब मैं बाहर से उसे पकड़ के आराम से खोल सकती थी, और जिससे आवाज भी ना आती। बच्चे भी दोनों सो रहे थे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और फिर जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी इतनी बहादुर बहन, जो सारे जमाने के खिलाफ खड़ी थी और किसी से डरती ना थी, उस शख्स से क्यों डरती थी। आज मुझे समझ आ गया था कि वो इंसान नहीं जानवर था। वो तो मेरी बहन पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहा था। मुझे इतना बुरा महसूस हुआ कि मैं वहीं पर बेहोश हो गई। सुबह आंख खुली तो अम्मी अब्बू सब मौजूद थे। वीडियो भी मैंने थोड़ी सी बना ली थी, लेकिन वीडियो किसी को दिखाने के काबिल नहीं थी। अम्मी को ये वीडियो दिखाई तो वो भी हैरान रह गई और बहन पर गुस्सा होने लगी कि उसने पहले बताया क्यों नहीं, और उसका शोहर जो मौलवी बना फिरता है, ये तो मुसलमान कहलाने के भी काबिल नहीं है। मेरा बहनोई मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक करता था।
जैसे वो उसकी बीवी नहीं बल्कि खरीदी हुई कोई औरत है। जानबूझकर उससे बच्चे पैदा करवाता था। कहता था कि मुझे तुमसे 7 बेटे चाहिए, मैं खानदान में अपना नाम पैदा करना चाहता हूँ। ये भी कहता था कि अगर बच्चों को मारने के लिए कोई गोली खाई या कुछ किया तो तेरे दोनों बच्चों को खुद मार दूंगा और तुझे भी मार दूंगा। और मेरी बहन बच्चों की खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही थी। उसने अम्मी अब्बू को सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि अब तो बहुत बुरा होगा, हमारी बेटी कोई जानवर नहीं है जो हमने उसके हवाले कर दी और ये उसके साथ कुछ भी सलूक करे। हमने अपनी बहन को बहाने से घर बुलाया और उसके बाद उसे वापस भेजने से इनकार कर दिया और खुला का नोटिस दे दिया। मेरी बहन ने जाकर अदालत में कह दिया कि मैंने उस बंदे के साथ रहना ही नहीं है। अब तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। अदालत का फैसला मेरी बहन के हक में हो गया था। मेरा बहनोई गुस्से में पागल हो रहा था। तभी उसने तौहीन अदालत कर दी और जज साहब ने उसे उसी वक्त 3 साल की सजा सुना दी। जब मेरी बहन का तीसरी दफा ऑपरेशन हुआ तो उसकी जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर उसके बेटे को नहीं बचा सके थे। वो वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था। इसी तरह रोते धोते हमारे 2 साल गुजर गए। हम लोगों ने वो मोहल्ला भी छोड़ दिया था। हम नहीं चाहते थे कोई बदमजगी हो। एक दिन वही लड़का हमारे घर रिश्ता मांगने आया जिसके साथ मेरी बहन शादी करना चाहती थी और घर वालों ने इनकार कर दिया था। लेकिन आज उसका हमारे घर में मेरी बहन का रिश्ता मांगना ऐसे ही था जैसे वो हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल करने आया हो, क्योंकि 22 साल की उम्र में ही मेरी बहन घर वापस आ गई थी। अम्मी अब्बू ने फौरन हाँ कर दी और उन दोनों का निकाह करवा दिया। उसने कहा कि मैं बच्चे भी रखूंगा और आपकी बेटी का ख्याल भी रखूंगा। ऐसी होती है मोहब्बत। दुनिया में जहाँ मेरे बहनोई जैसे जानवर लोग होते हैं वहाँ असद जैसे अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन यहाँ माँ बाप को चाहिए कि वो बेटी की शादी करते वक्त ये देखें कि इंसान कैसा है, ये मत देखें कि उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं, क्योंकि पैसा तो आनी जानी चीज है लेकिन इखलाक और तरबियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आज मेरी बहन अपने घर में खुश है और मेरी शादी भी हो गई है। मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं मगर अब हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून है।